नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 13 जनवरी का एनालिसिस है, फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी गई थी, किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को, याद रखिएगा। किसने करी थी स्थापना? तो दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी। जब ये स्वराज पार्टी बन गई थी तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास और जो सेक्रेटरी बनाए गए थे वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, याद रखिएगा। बाद में 1935 में ये डिसॉल्व हो गई थी, फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे आपको। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था यूएन डे या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसे हम यूएन डे के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। करंटली यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वह एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल देश से आते हैं ये एंटोनियो गुटेरेस। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। करंटली यूएन में 193 मेंबर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पक्षी विज्ञानी या बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मैं एक लिस्ट लेके आऊँ, इसमें आपके और भी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों मैं वाटरमैन ऑफ इंडिया देखूं तो दोस्तों राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया देखूं तो कैलाश सांगला को कहा जाता है, याद रखिएगा। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। और वर्तमान ये आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं मृत्युंजय महापात्रा, याद रखिएगा। तो दोस्तों भारत का पक्षी विज्ञानी किसे कहा जाता है? या इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली को कहा जाता है। इनके नाम पर सलीम अली नेशनल पार्क भी है जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अगर इनके नाम पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो कि गोवा की राजधानी पणजी में भी स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आगामी शिफ्टों में ये इससे संबंधित पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूरोपियन संघ ईयू की का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। करंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों उर्सुला वान डेर लेन, आप फोटो देख सकते हैं, ये इसकी करंटली प्रेसिडेंट है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1993 में। और दोस्तोों इसमें करंटली मेंबर हैं 27 देश हैं, याद रखिएगा। जब इंग्लैंड इसमें शामिल था तो 28 देश थे, अब इंग्लैंड इससे बाहर हो गया है तो अब 27 कंट्री ही इसमें बची हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है C++ लैंग्वेज से पूछी गई थी दोस्तों, ये कब बनी थी। तो दोस्तों C++ लैंग्वेज पहली बार अपीयर्ड हुई थी, यानी कि बन के सामने आई थी 1985 में, याद रखिएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये खास बात है कि इसको डिजाइन किसने किया था? तो जार्ने स्ट्रप के द्वारा ये बनाई गई थी, याद रखिएगा। डिजाइन किया गया था इस लैंग्वेज को। आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है इनके बारे में। जार्ने स्ट्रप इनका नाम है दोस्तों। ये C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, पूछ लिया गया था सिंपल। तो दोस्तों अगर इसमें बिहार ऑप्शन नहीं था तो उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो बिहार इसका सही आंसर होगा। बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का ये लोक नृत्य है, कजरी लोक नृत्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है नीदरलैंड की राजधानी हेग में, याद रखिएगा। और करंटली इसके प्रेसिडेंट है आईसीजी के, वो हैं अब्दुल कावी यूसुफ, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अब्दुल कावी यूसुफ। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है सन 1945 में हुआ। और करंटली इसमें भारत के भी एक वकील हैं, इनका नाम है दलवीर भंडारी, जो कि मेंबर हैं आईसीजे के, याद रखिएगा। इनका जो टर्म है 2012 से 2027 तक रहेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 पूछी गई थी, ये कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों ये आयोजित होगी इंडिया में, कहाँ पर? भारत में आयोजित होगी, याद रखिएगा। और 2020 में कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब ये जो आयोजित होगी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2021 में ये संपन्न होगी। कहाँ होगी? भारत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल के दिन हम हिमाचल प्रदेश दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों स्टेट हुड डे भी पूछ लिया इसने आरआरबी एनटीपीसी ने, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश, याद रखेगा। और ये स्टेट कब बना था दोस्तों? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। करंटली इसके सीएम है जयराम ठाकुर, आप फोटो देख सकते हैं, बीजेपी से आते हैं। और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत का युद्ध के बारे में पूछा गया था दोस्तों, एक युद्ध पूछा गया था, ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कौन सा युद्ध पूछा गया था, तो मैंने आपको तीनों इसमें क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। पानीपत का पहला युद्ध देखते हैं, तो दोस्तों 1526 में हुआ था, याद रखेगा। किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पहला युद्ध पानीपत का। दूसरे युद्ध की बात करूं तो दोस्तों 1556 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? अकबर और हैमू के बीच ये युद्ध हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। मराठा किंगडम था इसमें, मराठा साम्राज्य था, और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली था, याद रखिएगा। 14 जनवरी यानी कि कल के दिन, कल 14 जनवरी है दोस्तों, कल के दिन ये युद्ध लड़ा गया था, तीसरा यानी कि मकर संक्रांति के दिन तीसरा पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 को। तो तीनों फैक्ट्स आपके इसमें क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया दोस्तों आज के शिफ्टों में। तो दोस्तों नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे वो थे सिंधुशी खुल्लर, आप फोटो देख सकते हैं, महिलाएं, इनका नाम है सिंधुशी खुल्लर, ये नीति आयोग की पहली सीईओ थी, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों फैक्ट्स क्लियर करते हैं। अगर मैं फर्स्ट सीईओ की बात करूं नीति आयोग की, तो दोस्तों वो थी सिंधुश्री खुल्लर। अगर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अगली आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों वो थे अरविंद पनिगड़िया, याद रखिएगा। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। इसकी जो पूरी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, इनका नाम है नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। करंटली वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार है। और करंटली सीईओ कौन है नीति आयोग के? वो है अमिताभ कांत, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्सेल के बारे में पूछा गया था। एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? तो दोस्तों ये हो सकता है 400%। तो MS एक्सेल में हम केवल 400% जूम तक देख सकते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों आगामी शिफ्टों में पावर पॉइंट से ही पूछा जा सकता है कितना मैक्सिमम जूम होता है। तो पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट में होता है दोस्तों 500% जूम हो सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर में पेस्ट की शॉर्टकट की पूछ ली गई थी, क्या है शॉर्टकट की? तो दोस्तों सभी को पता है Ctrl+P को हम शॉर्टकट की एज ए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, याद रखेगा। अगर दोस्तों Ctrl+X की मैं बात करूं, ये कट के लिए यूज होती है। Ctrl+V जो होती है दोस्तों वो पेस्ट के लिए होती है, याद रखेगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, Ctrl+P दोस्तों, Ctrl+P जो होती है वो प्रिंट के लिए होती है, याद रखेगा, ठीक है। और जो Ctrl+Z होती है वो अंडो होता है। Ctrl+V जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। और डिलीट का बटन आपको दे ही रखा होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट की दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राज्यपाल का जो वर्णन है दोस्तों आर्टिकल 153 में आता है, यानी कि आर्टिकल 153 में कह रखा है कि प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा, ये आर्टिकल 153 में होता है। अगर दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर की मैं बात करूं स्टेट की, तो दोस्तों वो आर्टिकल 154 में आती है, याद रखिएगा, गवर्नर में ही आती है। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर होती है आर्टिकल 154 में। अगर दोस्तों अपॉइंटमेंट यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, तो दोस्तों वो आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करेगा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखेगा। और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 156 में दे रखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, और कभी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? ठीक है, भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? तो दोस्तों अभी तक जो पहुंचा है भारत वर्ल्ड कप में फाइनल में 3 बार पहुंचा है, याद रखिएगा। कब का? तो दोस्तों 1983 वर्ल्ड कप में पहुंचा था, जिसमें इंडिया जीत गया था वर्ल्ड कप कपिल देव की कैप्टनसी में, और वेस्ट इंडीज को इंडिया ने हराया था, याद रखिएगा। 2003 में वर्ल्ड कप में पहुंचा था इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप में पहुंचा था इंडिया फाइनल में, भारत में ये 2011 वर्ल्ड कप हुआ था। तो दोस्तों इंडिया जीत गया था, ऑस्ट्रेलिया अपोजिशन में था, श्रीलंका अपोजिशन में था, श्रीलंका को हराकर इंडिया जीत गया था। तो दोस्तों अब तक 3 बारी भारत
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, याद रखेगा। और दोस्तों लास्ट यानी कि 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, इंग्लैंड एंड वेल्स 2019 में हुआ। अगली बार 4 साल बाद 2023 में कहाँ होगा, इंडिया में आयोजित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार इंडिया वुमेन वर्ल्ड कप भी हुआ दोस्तों। वर्ल्ड T20 ICC का T20 महिला विश्व कप भी हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है, 2020 में ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया ही ने इस टूर्नामेंट को जीता था, इस वर्ल्ड कप को जीता था दोस्तों, इंडिया को राको, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों रिजर्व बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ। करंटली जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के वो हैं शक्तिकांत दास, याद रखेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी, याद रखेगा। और दोस्तों इसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। हिल्टन यंग कमीशन जब भारत आया तो ये भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से संबंधित है, याद रखेगा। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, याद रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे RRB NTPC 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। आपको एनालाइज कैसा लगा, फैक्ट्स कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।